ध्यान या धोखा। सदगुरु कबीर साहिब का सच्चा ध्यान। साहिब बंदगी सभी को। क्या आप ध्यान करते हैं? आंखें बंद करके बैठते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं। शरीर में कुछ कंपन या गर्मी होती है तो आप सोचते हैं कि अब आप भगवान के करीब पहुंच गए। लेकिन एक सवाल उठता है, ध्यान क्या सच में यही है या फिर ये कोई भ्रम है, एक मन का खेल है? आज हम जानेंगे सदगुरु कबीर साहिब और उनके शिष्य धर्मदास के बीच का एक ऐसा संवाद जो ध्यान की सच्चाई को खोलकर रख देता है। धर्मदास जी जिज्ञासा भरी आवाज में पूछते हैं कि हे सदगुरुदेव, आजकल चारों ओर ध्यान और साधना की चर्चा है। कुंडलिनी जागरण, ऊर्जा प्रवाह, रोशनी देखना, शरीर का हिलना, लोग इन अनुभवों को ही ईश्वर का दर्शन मान रहे हैं। क्या यही सच्चा ध्यान है? सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे धर्मदास, तुमने सही पूछा, लेकिन ध्यान की असली पहचान कोई कोई ही जानता है। आज जो लोग शरीर में झंझनाहट, गर्मी या रोशनी को ईश्वर का संकेत मानते हैं, वे अभी सिर्फ पहली सीढ़ी पर हैं, मंजिल पर नहीं। धर्मदास जी कहते हैं, तो क्या वो सब अनुभव झूठे हैं गुरुदेव? तो साहिब कहते हैं कि नहीं धर्मदास, झूठे नहीं हैं, लेकिन अधूरे हैं। ये शरीर के स्तर के अनुभव हैं, आत्मा के नहीं। ये सिर्फ मन की क्रियाएं हैं। जैसे कोई संगीत सुनकर भी रोमांचित होता है, ठंडी हवा से भी कंपित होता है, तो क्या वो ईश्वर का अनुभव है? नहीं ना। दोस्तों, कहीं हम ध्यान के नाम पर धोखा तो नहीं खा रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह ध्यान, योग शिविर और कुंडलिनी जागरण की बातें होती हैं। लोग कहते हैं, मुझे शरीर में बहुत गर्मी महसूस हुई, तो कोई कहता है मेरे अंदर बिजली दौड़ गई, कोई कहता है मुझे आंखों के सामने तेज रोशनी दिखी, आदि आदि। और लोग इन सब अनुभवों को ही मंजिल मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो भगवान मिल ही जाएंगे। लेकिन कबीर साहिब हमें इस बारे में चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तन का ध्यान न कर रे मूढ़ा, ध्यान कर नाम आधारा। ध्यान न साधे तन को, ध्यान साधे सत्य धारा। इसका मतलब है कि ये कंपन, ये रोशनी और ये ऊर्जा, ये सब तो हमारे शरीर के अनुभव हैं। तो क्या ये सब अनुभव होना गलत है? नहीं दोस्तों, ये अनुभव होना गलत नहीं है, लेकिन भगवान तक पहुंचने का रास्ता और सच्चा अनुभव इन सब से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। ये सिर्फ सीढ़ियां हैं, मंजिल नहीं है। हम इन अनुभवों को नकार नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमारी साधना की शुरुआती सीढ़ियां हैं। इन पर चढ़कर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, मगर ये सिर्फ सीढ़ियां हैं, मंजिल नहीं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। अगर वो बच्चा गिरने को ही चलना मान ले और खुश हो जाए, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं, वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह ये सब अनुभव रास्ते में आते हैं, लेकिन इन्हीं में अटक जाना हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो फिर कबीर साहिब का ध्यान क्या है? धर्मदास जी सोचते हुए साहिब से पूछते हैं कि साहिब, असली ध्यान क्या है? तो साहिब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि सच्चा ध्यान गुरु के दिए हुए नाम पर मन को टिकाना है, और जब मन उस नाम में लीन होता है, तब आत्मा शब्द यानी परम ध्वनि से जुड़ जाती है। साथियों, कबीर साहिब ध्यान को कोई कसरत या शक्ति जगाने की प्रक्रिया नहीं मानते। वे इसे एक ऐसी भीतर की यात्रा मानते हैं जो हमारी आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, ध्यान धरहूं गुर शब्द का,
मन साचा कर लीजिए, सुरति निरत को साध कर, नाम रतन धन लीजिए। धर्मदास जी पूछते हैं, लेकिन साहेब कुंडलिनी शक्ति और ऊर्जा जागरण की बातें तो बहुत होती हैं। लोग कहते हैं कि शरीर में बिजली दौड़ती है, सिर में रोशनी आती है। साहेब गूढ़ मुस्कान के साथ जवाब देते हैं कि हे धर्मदास, ये सब साधना के शुरुआती पड़ाव हो सकते हैं, सिर्फ संकेत हो सकते हैं, लेकिन गंतव्य नहीं हो सकते, मंजिल नहीं हो सकती। अगर कोई इन अनुभवों में ही फंस गया तो समझो कि वो ध्यान की सीढ़ी से उतरकर मोह माया की गली में चला गया। क्योंकि अनुभव झूठे हो सके पर नाम न झूठा होए, जो धरे नाम के ध्यान में वही साहेब सा होए। कुंडलिनी, रोशनी, ऊर्जा, ये सब शरीर के तिलिस्म है, शरीर के जादू हैं, मन के जादू हैं। लेकिन जो नाम से बंध गया, समझो वही पार हो गया। तब धर्मदास जी कहते हैं कि साहिब, तो जो आजकल लोग ध्यान करते हैं, क्या वो गलत है? साहिब ने बड़ी करुणा से उत्तर दिया, हे धर्मदास, गलत नहीं है, लेकिन अधूरा रास्ता है। ध्यान की शुरुआत शरीर से हो सकती है, लेकिन यात्रा मन और आत्मा से होकर शब्द में विलीन होनी चाहिए। सोचो, अगर कोई नदी पार करने चला और बीच में तैरने के अनुभव में ही मगन हो गया, तो क्या वो किनारा पाएगा? ऐसे ही आज जो लोग कंपन, गर्मी, नजरी घूमना, इन सबको मंजिल समझ बैठे हैं, जबकि असली मंजिल है नाम में टिकना, शब्द में लीन होना। और जो इन सब तक नहीं पहुंचा, वो कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। आज का ध्यान कैसा है और सतगुरु कबीर साहिब का ध्यान कैसा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के ध्यान में क्या अंतर है। आज का ध्यान संवेदनाओं तक सीमित है, जबकि साहिब का ध्यान नाम में स्थिर होना है। आज का ध्यान कंपन, रोशनी, ऊर्जा तक सीमित है, जबकि साहिब के ध्यान में शब्द और सुरति का मिलन होता है। आज का ध्यान सिर्फ अनुभव पाना है, जबकि साहिब के ध्यान का लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है। लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कबीर साहिब कहते हैं, ध्यान करते करते लोग अनुभवों के मोह में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो मैंने रोशनी देख ली, अब मैं ज्ञानी हो गया। लेकिन मैं कहता हूं, अगर नाम का ध्यान नहीं है तो वो रोशनी भी एक छलावा है। तब धर्मदास जी बड़ी श्रद्धा से झुकते हुए कहते हैं, हे सदगुरुदेव, अब समझ आया, ध्यान वो नहीं जो दिखे, ध्यान तो वो है जो भीतर से जोड़े। साहिब कहते हैं, ध्यान धरहूं उस एक का जो सब में है समाये, बिना नाम के साधना सब झूठी भरमाए। ध्यान वही जो नाम में हो, नाम वही जो गुरु से मिले, और गुरु वही जो शब्द से जोड़ दे। अब आप सोचिए कि आपका ध्यान कहाँ होता है, शब्द पर या शरीर पर? क्या आप सच में भगवान को खोज रहे हैं या बस कुछ अनुभवों को? ध्यान धरहूं उस एक का जो सब में है समाये, बिना नाम की साधना सब झूठी भरमाए। इसीलिए दोस्तों, ध्यान जरूर करिए और अनुभव भी करिए, क्योंकि अनुभव इस यात्रा में होते ही हैं। लेकिन याद रखिए कि ये अनुभव सिर्फ पड़ाव है, मंजिल नहीं। और एक सच्चे गुरु का दिया हुआ नाम आपको इन सभी पड़ावों के पार यानी परमात्मा तक ले जाएगा। एक सच्चा गुरु आपको कहीं भटकने नहीं देगा, ध्यान में कहीं गिरने नहीं देगा। तो मन को पवित्र करिए और भीतर की सच्ची ध्वनि यानी शब्द को पकड़िए, क्योंकि बाहर की यात्रा हमारा अहंकार बढ़ाती है और भीतर की यात्रा हमारे अहंकार को मिटाती है। तभी सच्चा ध्यान घटित होता है। तो ध्यान जरूर कीजिए,
लेकिन किसी की देखा देखी या नकल करके नहीं, बल्कि एक सच्चे गुरु की शरण में जाकर नाम का दान लीजिए और उसी नाम पर एकाग्र होकर अपने भीतर की यात्रा शुरू कीजिए। हो सकता है कि आपको अपनी मंजिल कुछ देर से मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। अगर इस संवाद ने आपके मन में कोई सवाल उठाया है या आपको कोई समाधान मिला है, तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो ध्यान की यात्रा पर जाना चाहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ध्यान क्या है। और ऐसे ही सच्चे वीडियो के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक साहिब बंदगी।